बोला जिस सभा में सज्जन लोग होते हैं वहां संवाद होते हैं, और जिस सभा में मूर्ख लोग होते हैं वहां हमेशा विवाद होते हैं। और बोला ए परिंदे, यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी 3 अपडेट है आज की। एक तो HSSC जो 20 ग्रुप का जो लगातार चर्चा का विषय है, क्या मामला है, ठीक है। तो इस पर मैंने आज सुबह कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि आज मैं केवल इसी पे पूरा अध्ययन कर रहा था कि भाई वास्तव में ये मामला क्या है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। देखो हम आप मिलके एक कोई कयास लगा सकते हैं। हम जीवन को थोड़ा सा कोई चीज अप्रत्याशित जो चीज होती है उसकी आशा कर सकते हैं, हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके पीछे नेगेटिव भी छुपा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो देखो उस पर हम थोड़ी सी पॉजिटिव भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वास्तव में ये मामला क्या है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हरियाणा पुलिस के जो 5600 पदों पर जो फॉर्म है वास्तव में क्या रीओपन होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बार बार कमेंट्स करते हैं कि भाई हरियाणा पुलिस के फॉर्म रीओपन होने चाहिए, क्योंकि कुछ एक बच्चे हो सकता है कोई वास्तव में अनअवॉइडेबल रीजन हो, कोई हो सकता है अपरिहार्य कारण हो कि जिनकी वजह से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके। तो कहीं कहीं जब उन्होंने CET की तैयारी की है, CET में अच्छे नंबर लिए हैं, ठीक है, और चूंकि यदि संभव तो ऐसा हो कि भाई जो 5600 पुलिस की जो भर्ती है यदि पुराने CET पर होती है तो कहीं कहीं उनको बड़ा मलाल होगा, बड़ा दुख होगा, और वास्तव में उनके साथ गलत होगा, क्योंकि CET में प्रयास किया, तैयारी की, एग्जाम दिया, CET क्वालिफाई किया, और अब उन्होंने फॉर्म भरने से वो वंचित रह गई। वो हो सकता है उनके खुद का ही कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई कारण हो, ठीक है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करें। एक HSSC D ग्रुप की भी लगातार जो बच्चे हैं बार बार अपने डिस्ट्रिक्ट में माननीय DC साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, कभी बार बार वो माननीय CM साहब से मिल रहे हैं, कभी माननीय चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, कभी बार बार, मतलब वास्तव में बड़े दुखी हैं, ठीक है। तो उन पर भी एक अभी लेटेस्ट थोड़ी देर पहले एक अपडेट है कि उनका जो डाटा है वो HRD ऑफिस से लगभग 6000 का जो डाटा है वो HSSC आयोग के पास पहुंच गया है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं जो भी जानकारी है ये बिल्कुल सटीक जानकारी है कि आपकी लगभग 6000 के लगभग आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी मार्च का जो फिलहाल जो वर्तमान में फर्स्ट वीक है ये आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि भाई एक इस वीक के बजाय अगले वीक तक चली जाए कोई चीज़, लेकिन लगभग इनकी जो फॉर्मेलिटीज जो है, जो वैकेंट रिजल्ट की वेटिंग जो लिस्ट की है, क्योंकि सभी को पता है कि मैक्सिमम स्तर पर जो बच्चे हैं वो C ग्रुप में चले गए, तो ये डाटा तो कहीं कहीं 9 से 10 हजार का डाटा है। 9 से 10 हजार की सीटें D ग्रुप की, मैक्सिमम जो वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वहाँ D ग्रुप की सीटें वैकेंट हैं। तो कहीं कहीं या आप ये कह सकते हो कि 6000 का डाटा आपका पहुँच गया है। और आप देख लेना जिसके 4 से 5 नंबर कम है, तो यदि विधाता ने चाहा तो 4 से 5 नंबर जिसके कम है वास्तव में उनका सिलेक्शन होगा। कैटेगरी में तो होगा ही होगा, जनरल में हो सकता है भाई 3 से 4 नंबर नीचे जाए, लेकिन कहीं कहीं कैटेगरी में तो जिस हिसाब से आपने जो 24,000 का रिजल्ट आया था, आपने देखा होगा क्लर्क की, जो भी ग्राम सचिव की, पटवारी की, वो आपने कट ऑफ देखी होगी, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो D ग्रुप के जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं, टॉप स्कोरर जो बच्चे जिन्होंने, चाहे वो ग्रुप नंबर 56 हो, 1, 2 हो, TGT हो, PGT हो, JBT हो, या कोई भी दिल्ली पुलिस हो, या फिर एक वो 12,700 की जो 20 ग्रुप जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इन बच्चों ने भी सभी ने D ग्रुप का एग्जाम दिया है। तो इसमें सभी D ग्रुप के तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 70 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 12,700 की जो भर्ती थी उसमें चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये बिना रिपीट का यदि ये जो रिजल्ट आता है, ये वेटिंग लिस्ट है, यदि बिना इसमें रिपीटेशन का यदि मामला नहीं होता है तो आप मान सकते हो कि 4 से 5 नंबर, यदि मैं 4 से 5 नंबर कहूँ और वो 3 से 4 नंबर तक ही नीचे जाए तो भी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि हम कोई चीज़ का जब पैरेलल में इतनी प्रकार की भर्तियों को जब हम इस सिस्टम से जोड़ते हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि भाई टॉप जो मोस्ट है, जो जिनके अच्छा स्कोर है, वो तो वेरियस प्रकार की जो भी भर्तियाँ हुई है, डिपार्टमेंट है। अब चंडीगढ़ की भी चयन प्रक्रिया नियुक्ति हो चुकी है, वहाँ भी वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी है। अगर बात करें तो अभी PGT की भर्ती चली हुई है, TGT की वेटिंग आने वाली है, JBT का रिजल्ट आने वाला है। 24,000 पदों में भी मैक्सिमम बच्चे हरियाणा
पुलिस वाले हैं 56-57 वाले, और कई प्रकार की पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट भी आ रही है। तो कहीं कहीं जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो चले गए हैं। तो यदि वास्तव में यदि मेरी जानकारी सही है और वास्तव में 6000 की लिस्ट है तो श्योर एंड सर्टेन 4 से 5 नंबर आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी। हरियाणा पुलिस की बात करें तो हरियाणा पुलिस की मैं आपको बताता हूँ, बार बार जो बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए, किसी कारण से उन्होंने फॉर्म नहीं भरे, वो कारण क्या है इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कन्फर्म आपके रीओपन होंगे फॉर्म, कम से कम यदि पुरानी सीईटी पर होता है तो कन्फर्म रीओपन होगा, क्योंकि रीओपन में चाहे आपको समय दिया जाए 1 वीक का, ठीक है, आपका रीओपन होगा। उन बच्चों को तो कम से कम कंसीडर किया जाएगा जो वास्तव में सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। आपका जो पीएसटी पीएमटी है वो मार्च के लास्ट तक आपका होने की प्रबल संभावना है। और यदि कहीं कहीं ये अप्रैल में जाता है तो आज की कहीं मेरी याद रखना, यदि अप्रैल तक ये पीएसटी पीएमटी नहीं होता है तो नए बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि नए बच्चे जो अभी सीईटी का एग्जाम होगा अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल की कह रहे हैं, हो सकता है मई जून तक भी हो। तो यदि पहले सीईटी का एग्जाम होता है और यदि इसका पीएसटी पीएमटी स्टार्ट नहीं होता है तो मेरी बात आज की याद रख लेना। मैंने पहले भी आपको सीईटी के बारे में बताया था, मैंने पहले आपको एस्टेट एग्जाम के बारे में बताया था, मैं आज फिर बताता हूँ। यदि मार्च में आपका पीएसटी पीएमटी होता है तो इसी सीईटी बेस पर होगा, रीओपन होंगे फॉर्म, जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया उनको अवसर मिलेगा। और यदि ये मामला अप्रैल तक चला जाता है तो उसके बाद में नए बच्चे हैं वो कहीं न कहीं कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन है कि सीईटी हर साल होना अनिवार्य हुआ था, इस तरह का कमिटमेंट था कि सीईटी हर साल होगा, ठीक है। तो उन बच्चों का कोई दोष नहीं है जिन्होंने 2022 में +2 पास किया था, जिसने 2023 में पास किया, जिसने 2024 में किया, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये सीईटी लंबा भी जा सकता है, यानी कि ये जो आपका फिजिकल है पीएसटी पीएमटी है सीईटी के बाद भी हो सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी है, ना कि कन्फर्म है। ये मत मानना कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसी पे होगा, नो। मैं दोनों पक्ष बताता हूँ आपको कि सीईटी पुराने पे होगा तो रीओपन होगा, यदि अप्रैल मार्च में यदि आपका पीएसटी पीएमटी नहीं होता है तो फिर उसके बाद में संभवतः नया सीईटी के बाद ही इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। बात करें 20 ग्रुप की, देखो 20 ग्रुप कौन से है, 24 ग्रुप कौन से हैं, जो टेक्निकल ग्रुप है, ठीक है। 12,700 की जो भर्ती हुई थी पिछली फरवरी में ज्वाइनिंग हुई थी बच्चों की, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो भर्ती हुई थी तो विद सोशियो इकोनॉमिक 5 नंबर थी, ठीक है। तो अब इसमें यही पेज फंसा हुआ है, इसमें 2 ही पेज फंसे हुए हैं। बच्चे जब कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने स्पेशल ये आदेश दिया था कि भाई 6 महीने भी दिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर आपको दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करके इनका एग्जाम लेना है, ठीक है। लेकिन 6 महीने व्यतीत हो चुके थे। 6 महीनों के बाद में जब बच्चे पुनः फिर गए कोर्ट में तो कोर्ट ने फिर इनको 4 वीक का समय दिया। तो 4 वीक का समय दिया तो जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ नियुक्त थे, लगे हुए थे, जो नौकरी कर रहे थे, उन्होंने वो पेटिशनर बन के उन्होंने वकील किया। उसके बाद ये केस प्रक्रिया फिर स्टार्ट हो गई, और ये स्टार्ट हो गई तो जब वो पेटिशनर बने हैं तो ये जो इसकी जो डेट है 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी जो कल की डेट थी, 28 फरवरी को इसका डिसीजन हुआ था। और वो डिसीजन ये हुआ है लास्ट में, ठीक है, उसमें 2 पक्ष है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव पक्ष जाता है और पर कहीं कहीं नेगेटिव भी छुपा है इसमें। तो उसमें फैसला ये हुआ था कि भाई आप दोनों रिजल्ट तैयार करें और दोनों रिजल्ट पेश करें, कब 21 मार्च को पेश करें। और वो दोनों जो रिजल्ट कौन से हैं, एक तो विद सोशियो इकोनॉमिक और एक विदाउट सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। तो अब कहीं न कहीं अब 21 मार्च को ये दोनों रिजल्ट पेश किए जाएंगे। तो अब देखो कि चूंकि कोर्ट ने स्पेशल ये कहा था, वकील साहब ने भी ये कहा था कि जब भी हम विद 5 मार्क्स का रिजल्ट और विदाउट 5 मार्क्स का रिजल्ट तो लगभग सेम ही बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ एक बच्चे तो इन आउट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसमें जो सेकंड जो मैटर है, देखो यदि एक तो इसमें पॉजिटिव बात करें हम और एक इसमें नेगेटिव बात करें, तो एक तो ये सोशियो इकोनॉमिक का तो है ही है, ये तो कोर्ट ने 21 मार्च का समय दे दिया। प्लस एक दूसरा जो है वो ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का मामला है, ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का मामला है, ठीक है। तो जब ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का मामला, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सी ग्रुप के 32,000 पदों पर जो भर्ती है, इसमें ग्रुप नंबर 56-57 इससे अटैच है, क्योंकि वो भी सी ग्रुप है, ये भी हरियाणा पुलिस, ये सारी सी ग्रुप में। तो ये यदि ग्रुप वाइज होता है 20 ग्रुप
और बाकी जो 56 ग्रुप 57 ग्रुप जो बाकी जो 24,000 का जो रिजल्ट है वो पोस्ट वाइज होते हैं। तो जब सोशियो विद सोशियो और विदाउट सोशियो 5 नंबर के करेंगे तो कहीं कहीं आप देखना ये जो ग्रुप वाइज है ये पोस्ट वाइज में चला जाएगा, और पोस्ट वाइज में चला जाएगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा कुछ न कुछ हो सकता है। बाकी मैंने आपको बताया कि कुछ एक कैंडिडेट पे दिक्कत आ सकती है, बाकी लगभग सारे सेफ हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जितने बच्चे थे, जितनी वैकेंसीज थी उतने ही बच्चे थे। तो यदि हम बात करें तो 90% तो बिल्कुल ये आपके पक्ष में पॉजिटिव है, बाकी 10% में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो सकता है। बाकी फिर भी मैं यही कहूँगा कि यदि मैंने पहले ही आपको बताया था कि भाई पॉजिटिव में कहीं न कहीं नेगेटिव छुपा हुआ है, क्योंकि बार बार कोई चीज़ स्टे मिल रही है, फैसला नहीं मिल रहा, बार बार स्टे मिल रही है, तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हो कि इसमें 10% तो दिक्कत हो सकती है। अगर फैसला होना होता तो ये स्टे का मामला नहीं होता, स्टे ऑर्डर बार बार जारी हो रहा है बार बार, ठीक है। तो कहीं न कहीं मैं तो यही चाहता हूँ, उस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये सारे बच्चे सेफ रहे, क्योंकि इसमें एक सबसे जो पॉजिटिव बात ये है कि 1 साल जिसकी नौकरी हो जाती है उसके बाद में उस भर्ती में आसान नहीं कि उन बच्चों को हटाया जाए। हटाना तो आसान कतई नहीं है, क्योंकि लगना जितना डिफिकल्ट है उससे 10 से 15 गुना उसको हटाना है। तो बीच बचाव का रास्ता होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि पहले भी इस तरह के केसेज होते रहे, पहले भी कुछ एक इन आउट होते रहे हैं। चूंकि देखो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर HSSC तो नहीं चाहती थी हटाना, लेकिन फिर भी हटे 5 नंबर। तो कहीं न कहीं कुछ एक तो देखो ऐसा है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है कि भाई किसी को आसानी से हटाया जाए। भाई अगर री एडवर्टाइजमेंट तो होनी नहीं है, देखो आप रिवाइज रिजल्ट कह सकते हो इसको, तो रिवाइज रिजल्ट तो आ सकता है, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी बच्चे होंगे जो बार बार वो प्रयास कर रहे हैं बार बार, तो कुछ एक ऐसे बच्चे होंगे जो वास्तव में एलिजिबल हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये हम रिवाइज कह सकते हैं इस चीज़ को, तो ये रिवाइज हो सकती है। बाकी देखो सारी चीज़ें 21 मार्च को आपको पता लगेगी, और अब बार बार स्टे नहीं होती है, जितना स्टे का समय होता है वो 21 मार्च तक हो चुका होगा, और 21 मार्च को श्योर एंड सर्टेन आपका फैसला होगा, और जो भी फैसला होगा वो आप बच्चों के हित में होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, आपने कहीं न कहीं मेहनत करके नौकरी प्राप्त की है। लेकिन उन बच्चों को भी थोड़ा सा अवसर मिलना चाहिए जो योग्य थे और रह गए हैं, तो वो थोड़ी सी जो भी माइनर मिस्टेक है, जो भी टेक्निकल त्रुटियां हैं, जो भी है वो हमें 21 मार्च को पता लगेगी। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।